नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मशीनरी के बारे में थोड़ा सा। तो कोई भी मशीनरी होती है तो मशीनरी को जनरली स्टार्टअप से अगर हम बात करें तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमको वो मशीन क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम एक यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जिसको हम जनरली यूआरएस बोला करते हैं ना। यूआरएस, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये फार्मा की किसी भी मशीनरी या किसी भी सिस्टम पे लागू लागू होता है। इसके स्पेशली दो पार्ट्स होते हैं, एक डिजाइन का पार्ट होता है और एक टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट ये होता है कि आप टेक्निकली क्या क्या चीजें चाहते हो, और डिजाइन का पार्ट होता है कि वो दिखने में कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कॉम्पैक्ट होगा, स्पेस के हिसाब से क्या होगा, ये सारी चीजें होती हैं। जब आप यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना लेते हो तो उसको आप मार्केट में सेंड करते हो। जो वेंडर्स होते हैं जो वो चीज़ पे काम कर रहे हैं उनको भेजते हो कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, आप इसको रिव्यू करके मुझे बताइए। वो रिव्यू करते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है भाई, हम इसको कर देंगे आपका। तो उसके बाद का स्टेप होता है, जैसे एक वर्ड आप जनरली जानते हो कि डिजाइन क्वालिफिकेशन जो होता है, और उसी के पैरेलली चलता है एरिया क्वालिफिकेशन, कि भाई आपका जो स्पेसिफिक एलोकेटेड एरिया है जहां पे आपको मशीनों लगानी है, वो स्पेसिफिक एरिया में उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, मेंटेनेंस करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, इंस्टॉल करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, उस इंजीनियरिंग नॉर्म्स के हिसाब से वो चीजें होती हैं। तो डिजाइन के साथ साथ एरिया क्वालिफिकेशन किया जाता है। एरिया जब क्वालिफाई हो जाता है जिस डिजाइन के रिस्पेक्ट में, फिर उस डिजाइन को क्वालिफाई करना होता है। वो डिजाइन पहले प्रिपेयर की जाती है। डिजाइन इन रिस्पेक्ट टू यूआरएस, यूआरएस के हिसाब से आप डिजाइन को क्वालिफाई करते हो कि भाई टेक्निकली जो हमको जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं। जो हमने डिज़ाइन की बात की है कि भाई देखने में कैसा होगा, किस हिसाब से होगा, वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं, वो चीज़ें आप डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में करते हैं। डिज़ाइन क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपकी मशीनरी कंस्ट्रक्शन में जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। मशीन मैन्युफैक्चर होना शुरू होती है। मशीन जब मैन्युफैक्चर शुरू होती है तो उसके साथ में पैरेलली दो चीज़ें होती हैं जो की जाती है, जिसको हम सेट और फैट बोल रहे हैं। सेट साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, और फैट जो होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब मशीन आपकी रेडी हो जाती है तो आप अपने वेंडर को बोलते हो कि भाई जो आपने यूआरएस दिया हुआ है, जो डिजाइन फाइनल हुई है, आप आइए इसको वेरीफाई करिए। उसको बोलते हो साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। आप साइट पे जाते हो जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद वन बाय वन चीज़ों को वेरीफाई करते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। आप मेरी मशीन, अगर उसमें कुछ चेंजेज है तो आप डिज़ाइन के हिसाब से बताते हो कि इसको इस तरीके से चेंज कर दो। फिर से वो रिवाइज हो जाता है आपका जो आप साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट कर रहे हो। अगर आप ओके करते हो तो वहाँ से मशीनरी को पैक करके डिस्पैच कर दिया जाता है, आप क्लियरेंस दे देते हो। अब मशीन जब डिस्पैच होके आपके पास आती है फैक्ट्री में जहां उसको लगाना है, तो वहां पे फैट होता है। जहां पे आप सेट जो किए थे उससे कंपेयर करके साइट पे जब आप गए थे वहां पे आपने टेक्निकली सारी चीजें वेरीफाई की थी, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे हैं, सारी चीजें आप फैट में फैक्ट्री में अपने जब वो मशीनरी आती है तो उसको वेरीफाई करते हो वन बाय वन करके। जब आपको पैरेलली दोनों कंपेयर करने के बाद सही मिलता है, हाँ जो मैंने सेट किया था उसी के हिसाब से मेरा फैट कंप्लायंस कर रहा है, तो आप उसको अप्रूव कर देते हो और आप फैट को क्लोज करते हो। ये चीज़ें हो जाती है तो फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है इंस्टॉलेशन का, विद द हेल्प ऑफ वेंडर और मैन्युफैक्चरर।
जब आप इंस्टॉलेशन का पार्ट शुरू करते हो तो इंस्टॉलेशन में बेसिकली अगर आप इस चीज को समझें तो कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो आपका प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेट करता है। अगर आपने इंस्टॉलेशन पार्ट को सही से समझा है कि कौन सा पार्ट मशीन में कहां पे है। इंस्टॉलेशन में बेसिकली दो चीज हो जाती है, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो एक मैकेनिकल पार्ट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल पार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाती है जिस हिसाब से आपको उसकी वायरिंग होनी है किस तरीके से है। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट में ही आप उसका सॉफ्टवेयर हो गया या अदर चीज़ें जो भी हैं वो सब पीएलसी हो गई, वो सारा उसी में कवर करते हो। और मैकेनिकल में मशीनरी का पार्ट्स हो गया कि मशीन को कैसे आप रख रहे हो, कैसे लगा रहे हो, कौन सा पार्ट किधर लगेगा, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन क्लियर हो जाता है कि हाँ आपकी मशीन इंस्टॉल हो गई, जो चीज़ जहाँ लगनी थी जैसे लगनी थी वो सारी चीज़ लग गई है, तो आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। जनरली एक क्वेश्चन आता है कि कोई मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप मशीनरी या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की या अदर एसओपीज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक मशीनरी, वो हम कब प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिक आप इस चीज को समझिए कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करने से पहले विद द हेल्प ऑफ यूजर मैनुअल जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हो तो उसके बाद सारी एसओपी आपको ड्राफ्ट कर लेनी होती है, प्रिपेयर कर लेनी होती है, और उसी एसओपी को आप ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में वेरीफाई करते हो कि आपकी एसओपी प्रॉपर है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑफ दैट मशीनरी। उसमें जहां भी ऑपरेशन में कुछ चेंजेज होते हैं, एसओपी से मिसमैच होता है, तो वो चीज आप उसमें रेक्टिफाई करते हो ड्राफ्टिंग करके। तो आप ये समझ लो कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस मशीन से रिलेटेड जितनी भी होती हो पैरेलली एक साथ प्रिपेयर होती है, और क्वालिफिकेशन के साथ में ही उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं और वेरीफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपकी ऑपरेशनल एसओपी भी कंप्लीट हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है। आप उस बेसिस पे उसको कंप्लीट कर लेते हो। ओके, होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बता रहा हूं। जब आपका ऑपरेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसीजर आपका होता है वो होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आप अपने यूजर रिक्वायरमेंट के में जितनी भी टेक्निकल चीजें दी होती हैं, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे चैलेंज टेस्ट हो सेंसर्स के, चाहे मशीन की स्पीड हो, ये सारी चीजें जो भी आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मांगा हुआ है वो सारी चीजों को आप परफॉर्मेंस करवा के देखते हो, क्योंकि अभी आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, आपने वेरीफाई कर लिया कि मेरी मशीन रेडी टू ऑपरेट है, तो अब आप चैलेंजेस करते हो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में। बेसिकली परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या है, वो अगर एक टर्मिनोलॉजी से समझने की कोशिश करो तो एक चैलेंज टेस्ट है। वो चाहे आप मशीन की स्पीड वेरीफाई कर रहे हो, मशीन की वर्किंग कर रहे हो, जो जो पैरामीटर्स हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में है उनको सबको आप चैलेंज करते हो, परफॉर्म करते हो। हायर स्पीड, लोअर स्पीड, मीडियम स्पीड और सेंसर्स जितने होते हैं सारी चीज चैलेंज करके आप प्रिपेयर कर लेते हो कि भैया दिस इज द ओके फॉर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस जब कोई चैलेंज करते हो तो एक सिंगल सेट में आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो कि परफॉर्मेंस ओके है, तो इसलिए जनरली 3 सेट हम कंसीडर करते हैं कि किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हम ऑपरेट करके देख लेते हैं कि ये मेरी मशीन प्रॉपर क्वालिफाई हो रही है परफॉर्मेंस में। अगर क्वालिफाई नहीं हो रही तो उसको रेक्टिफाई कराने के लिए आप वेंडर को बोलते हो
तो ये वेंडर जो मशीन का है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो परफॉर्मेंस क्वालिफाई करवा के मशीन को हैंड ओवर करे। इसके बाद आप एक हैंड ओवर का वो लेते हो रिटर्न में, जिसको आप मिनट्स ऑफ मीटिंग कह सकते हो या कोई भी कुछ भी कह सकते हो। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये प्रूव कर दिया जाता है कि आप परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो गई। आफ्टर दैट आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में रन करने लगते हो और चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हो। होप आपको ये सारी बातें जो हमने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कोई नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू वेरी मच। और आप दूसरों लोगों को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फार्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज्ञान लेते रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू।